गुड मॉर्निंग बच्चों। आईटी एडवांस का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। प्रिज्म के ऊपर बेस्ड है, उसके बाद टीआईआर का भी कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन को देखो ध्यान से। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म एंगल 75 डिग्री दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √3 प्रिज्म मटेरियल का। द अदर रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज कोटेड बाई ए फिल्म ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n एज शो इन द फिगर। n स्क्वायर की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। The light suffers total internal reflection at the coated prism surface for incident angle theta less than or equal to 60 degree. The value of n square is. अब देखो इन्होंने दिया हुआ कि इंसिडेंट एंगल इज लेस देन और इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, मतलब मैक्सिमम थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। तो अगर थीटा की वैल्यू मैं मैक्सिमम करूँगा, थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कर दूंगा मैं, तो R1 की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। और R1 की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो R2 की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि R1 प्लस R2 की वैल्यू एक कांस्टेंट A के बराबर है। तो R2 की वैल्यू जब मिनिमम हो जाएगी, अगर उस वैल्यू को मैं क्रिटिकल एंगल से कोरिलेट कर लेता हूँ, R2 एंड क्रिटिकल एंगल को मैं कोरिलेट कर लेता हूँ, तो मेरा काम बन जाएगा। सही है, ये कॉन्सेप्ट समझ आया जो मैंने आपको समझाया। मैंने कहा थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 60 डिग्री हो सकती है, तो R1 की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी उस थीटा की करस्पॉन्डिंग, और R2 की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। R2 की वैल्यू मिनिमम के लिए अगर TIR हो गया तो उसके अकॉर्डिंगली TIR होता रहेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप इस सरफेस पे चले आओ। इस सरफेस पे आ जाओ। सबसे पहले सरफेस 2 पे आ जाओ। सरफेस 2 पे आ गए। सरफेस 2 पे आकर के मैंने स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला लगा दिया। दिस इज द n1 साइन I1 इज इक्वल टू n2 साइन I2। तो ये इक्वेशन मेरे पास आ गया, क्रिटिकल एंगल, राइट। अब देखो, अब आप सरफेस 1 पे आ जाओ। नाउ लेट अस मूव टू सरफेस 1। दिस इज सरफेस 1। सरफेस 1 पे आ जाओ। दिस इज सरफेस 1। दिस इज सरफेस 1। सरफेस 1 पे फिर से हमने वही काम करा, TIR लगा दिया, वो लगा दिया, सेंस लॉ अप्लाई कर दिया। सेंस लॉ अप्लाई किया, 1 साइन थीटा इज इक्वल टू √3 साइन R1। तो दो इक्वेशन बन गए, एक इक्वेशन ये बन गया, एक इक्वेशन ये बन गया। ठीक है, फॉर एवर टू बी इक्वेशन वी हैव R1 R2 n एज द अननोन। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री में लेके काम करूंगा, ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया आपको। R1 प्लस R2 की वैल्यू A, आप जानते हो ये फॉर्मूला, प्रिज्म एंगल का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से R1 की वैल्यू निकाल करके इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया। ठीक है, तो इस इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 2 देखो कैसे कन्वर्ट हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू √3 साइन 75 माइनस R1। ठीक है, और थीटा की वैल्यू मैंने 60 डिग्री पुट कर दी। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमने एंगल R1 निकाल लिया, R2 निकाल लिया। R2 आने के बाद हमने यहाँ से एंगल R2 कैलकुलेट कर लिया। R2 इज़ 45 डिग्री। और R2 की वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, R2 की वैल्यू उठाओ और इस इक्वेशन में प्लेस कर दो। R2 की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में प्लेस कर दो। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ गया n की वैल्यू, और n कैलकुलेट करके n स्क्वायर निकाल लो। तो सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। आपको क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार ध्यान से समझो, एनालाइज करो और कॉन्सेप्ट को लगाओ। थैंक यू।